Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Nas. Today we will discuss about structure of skin. Structure of skin के साथ साथ हम उसके functions की भी बात करेंगे. Plus we will be discussing about different layers of the skin. स्किन हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और जो एवरेज अडल्ट की स्किन है वो ऑलमोस्ट 22 स्क्वायर फीट को कवर करती है. डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ स्किन, कंप्लीट या फिर डिटेल स्टडी स्किन की, जिसमें स्किन की डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी डिटेल में स्टडी किया जाता है, उसके फंक्शंस को भी, प्लस जो स्किन के डिजीजेस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिटेल में स्टडी करना. एक्चुअली इट इज़ अ ब्रांच या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ अ फील्ड या फिर ये एक साइंस है जिसमें कम्प्लीटली स्किन के बारे में स्टडी किया जाता है. एंड द वन हु प्रैक्टिस दिस फील्ड उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है. If we talk about the function of a skin, तो सबसे पहला and the most important is protection. हमारे जितने भी internal organs हैं, जितने भी glands हैं, उसको protection provide करना skin का काम है. Skin जो है वो अब जितने भी organs हैं obviously उनको protect कर रही है, तो body को properly shape भी दे रही है. इसके अलावा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेंसेशन इस वजह से कि हम किसी भी चीज़ को सेंस कर सकें. स्किन को एक लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन कहने के साथ साथ इसको सेंस ऑर्गन कहा जाता है. अब सेंसेशन जो है वो टच की, पेन की, प्रेशर की, तीनों तरह की सेंसेशन स्किन पे हमें फील हो रही होती हैं. अब स्किन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन के बाद है वो है सेंसेशन. एंड द थर्ड फंक्शन इज हीट रेगुलेशन. बॉडी के टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन रखने का काम, थर्मो रेगुलेशन जिसको कहा जाता है, वो भी फंक्शन है स्किन का. अब हीट रेगुलेशन किस तरह से होती है? गर्मियों में स्वेटिंग से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, और सर्दियों में जिस तरह से बहुत ज़्यादा ठंड हो तो गूज बम्प्स का आ जाना, वो भी थर्मो रेगुलेशन का एक प्रोसेस होता है. इसके अलावा एक्सक्रीशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में भी स्किन अपना रोल प्ले कर रही होती है. 3 मेन लेयर्स हैं स्किन की. द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, द सेकंड इज डर्मिस एंड द थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस लेयर. अब 3 लेयर्स को आगे हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. यहाँ पे आपको एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको सबक्यूटेनियस कहा, वो क्लियरली नज़र आ रही है. एपिडर्मिस बिल्कुल आउटर लेयर है जो मिड में आ जाती है, इट इज़ कॉल्ड डर्मिस. और बिल्कुल जो लोअर पार्ट है या फिर जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है. सबक्यूटेनियस लेयर या जिसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, ये फैटी लेयर से बनी होती है जिसको हम एडिपोज कहते हैं. एडिपोज टिश्यूज से बनी हुई होती है ये. इसके अलावा बॉटम मोस्ट लेयर है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम, जो कि पीछे हमने देखी है. इसके अलावा ये जो थिकनेस है उसमें वेरी कर रही होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा थिक होती है और कहीं पे इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती. सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्मूथनेस प्रोवाइड कर रही है स्किन को, और इसके अलावा कंट्रोल करती है बॉडी को, क्योंकि स्किन की ये अंदर की लेयर है तो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको ये इस तरह से कवर अप कर रही है कि एक जो है वो कुशन की फॉर्म में बन जाती है, और ये एनर्जी सोर्स का भी काम कर रही होती है. देन वी विल डिस्कस डर्मिस. डर्मिस जो है वो क्यूटेनियस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा ये सेंसिटिव लेयर है और ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स और पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं. एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्यूटिकल भी कहा जाता है. इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, स्मॉल नर्व एंडिंग होती हैं इसकी, और इसके अंदर 5 लेयर्स हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, द सेकेंड वन इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम, द थर्ड वन इज स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसन, एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रेटम बेसिल. In this picture you can see the 3 layers of a human skin. The first one is epidermis, dermis and hypodermis, जो कि right side of the picture पे शो हो रही हैं वीडियो के अंदर. लेफ्ट साइड पे वो 5 layers हैं जो कि एपिडर्मिस की 5 layers हैं, जिनको हमने अभी ही डिस्कस किया, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, ग्रेनुलोसम है, स्पाइनोसम है और बेसल लेयर है. ये लेयर्स जो है वो एपिडर्मिस के अंदर, यहाँ पे वीडियो में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा जैसे कि ये हाईलाइट हुई हुई है. एपिडर्मिस हमारे पास वो लेयर है जहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती.
इसके अलावा डर्मिस जो है वो लेयर है जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। हाइपोडर्मिस जैसे आपको पिक्चर में ही नज़र आ रहा है और हमने भी डिस्कस किया कि ये फैटी लेयर होती है, फैटी टिश्यूज से जिनको एडिपोज कहा जाता है उससे मिलकर बनी हुई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत अच्छी हो, बिकॉज हमने बहुत ही थोड़े से टाइम में ह्यूमन स्किन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो लेयर्स हैं उनके बारे में बात की और बहुत ही थोड़े से टाइम में हमने उसके फंक्शंस के बारे में भी बात की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।